नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। आज मैं हरियाणा के पंचकुला ज़िले के 5 सेक्टर के धरना प्रदर्शन पर मौजूद हूं और यहां पे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने सरकार को आमरण अनशन की जो चेतावनी दी है और ये चेतावनी उन्होंने क्यों दी है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हरियाणा का युवा करे पुकार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर। 4 साल कर लिया इंतजार, अब तो नौकरियां रोजगार। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जी सर, पिछली जो कोर्ट की तारीख थी, लगातार 3-4 तारीख से सरकार बिल्कुल भी कोर्ट में बहस करके राजी नहीं है। जो भर्ती है वो लगातार जो है ना कोर्ट में अटकी हुई है, स्टे लगा हुआ है, लेकिन सरकार पैरवी नहीं कर रही है। उसी को लेके जो 31 अक्टूबर की जो लास्ट डेट थी, सुनवाई थी कोर्ट में भर्ती को के केस को रिगार्डिंग, तो उससे पहले हमने 26 दिसंबर को एक कॉल दी थी और हमने ट्विटर कैंपेन एक चलाई थी कि ग्रुप सी कंप्लीट ग्रुप सी भर्ती के नाम से हैशटैग हमने लगातार जो है ना 5-6 घंटे तक ट्रेंडिंग में रखा था। और युवाओं ने सभी ने मिलकर ना, हरियाणा के जो छात्र हैं सीईटी भर्ती से जुड़े हुए, उन्होंने मिलके ने ये 1,35,000 ट्वीट किए थे। और उसी के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर 31 अक्टूबर की जो डेट है उसको भी अगर हमारी पैरवी अच्छे से नहीं करी जाती है तो हम आमरण जो है ना अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठेंगे धरना स्थल पे जाके। लेकिन रवैया सरकार का वही रहा। 31 अक्टूबर को भी हमारे पक्ष में कोई ना तो कोई फैसला आया, ना कोई अच्छी बहस हुई जिससे हम ये सोचे कि भी भर्ती की प्रोसेस जो आगे हुई। तो उसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए हमने 7 नवंबर से ये धरना जो है ना यहाँ पर चालू कर दिया था। और आज हम 4 दिसंबर को ये बात कर रहे हैं। सरकार, जब हमने 17 तारीख को भी एक गैदरिंग करी थी, उसमें भी सरकार को हमने चेताया था कि हमारी जो है ना सुनवाई जल्द से जल्द करी जाए। उसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने हमारी मीटिंग जो सरकार के ऑफिशियल्स थे, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे करवाई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ग्रुप डी का रिजल्ट और जो 9 ग्रुपों की परमिशन है वो जल्द से जल्द दे दी जाएगी आपकी। लेकिन उन्होंने जो डेट दी थी वो जा चुकी है। आज हम 10-12 दिन बाद में ये बात कर रहे हैं, वो डेट उनकी जा चुकी है। इसका मतलब केवल वो झूठा वादा था और हमें झूठे बोल के और ये भटकाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन हम अपने लक्ष्य पे अडिग हैं। उसी को लेकर अभी ये जो सरकार रवैया अपना रही है, इसी के विरोध में हमने इस मुहिम को और एक कदम आगे ले जाने की ये करी है। तो भाई साहब आपको उसके बारे में बताएंगे। भाई सारे भाईयान राम राम। जितने भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से या वैसे देख रहे हैं या जो यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो उन सभी का धन्यवाद। ये बात करांगे आप जो कोर्ट में भर्ती अटकी पड़ी है उसके बारे में। देखो, जब 5-6 तारीख का पेपर फिक्स कराया था, सरकार ने न्यू दिखा कि भाई तारा नुकसान होने लग रहा है, रातों रात को कोर्ट खुल जावे भाई। लेकिन इस बार यूं हिस्सा के होया कि भाई बालका ने मेहनत करी, बालक पेपर देने गए और डालदा अपना प्राइवेट धंधा छोड़ने बैठे हैं सिर्फ इस आस में, क्योंकि आश्वासन के कारण ये बालक तैयारी करने आए थे। क्योंकि इनको कहा गया था कि भाई 31 दिसंबर तक तारी भर्ती पूरी कर देंगे। बालका ने अपनी मेहनत पूरी करी, लेकिन भाई रातों रात कोर्ट खोलना तो बहुत दूर की बात है। 4 डेट जाली, उन 4 डेटा में एक डेट में भी आमने सामने हो गए न, खींचातानी करके जो कर बहस होनी चाहिए वह बहस सरकार कर नहीं पाई है, बचती नजर आ रही है। ऊपर तो लोकसभा के चुनाव आ गए, अगर ये लोकसभा के बीच में भर्ती उलझ गई तो युवा कितेगा नहीं रहेगा। जो प्राइवेट काम छोड़े बैठे ना तो वह कितेगे रहेंगे, या जो सिर्फ हरियाणा की भर्तियां के भरोसे बैठे ना वो कितेगे रहेंगे। और ना जितने भी अड़ब आई हैं ना उनकी कोई नाजायज मांग है, या सिर्फ मांग है कि कोर्ट से भर्ती बाहर निकालो, फ्रॉड है उनको बाहर फेंको। हमने कोई इस एलर्जी नहीं है ना, हमारा यू कोई सिस्टम है। ठीक है, ई यू भाई मतलब बताओगा आगे का क्या है भाई अनशन के बारे में बताओ भाई। बिल्कुल भाई, सारे भाइया ने राम राम भाई। जो भी भाई देखा है, तुम्हारी सरकार तो ये मांगे है भाई। ये सीईटी 32,000 पोस्ट है, इनमें 63 ग्रुप है। तो 2 ग्रुप का एग्जाम हो चुका है, उसका प्रोसेस जो भी करे कोर्ट उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो 61 ग्रुप है उनका पेपर की डेट दी जाए। और ग्रुप डी की भर्ती है ना, जो सरकार की मंशा ये पहले करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी की भर्ती पहले हो, ताकि भाई ग्रुप डी में जो लायक उसके लायक पोस्ट है ना, उसके हिसाब से उसको मिले। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अभी आपने देखा कि 3 राज्यों के चुनाव
मोदी सरकार ने मोदी के गारंटी पे जीता है, लेकिन उस गारंटी का क्या जो 2019 में युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के वादों पर सत्ता में आई, और हम देखते हैं कि आखिर में ये मोदी सरकार की गारंटी, हरियाणा और खट्टर सरकार की गारंटी इन युवाओं के लिए कितना सही होती है। और थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं अपने युवाओं से कि और उनका मुद्दा क्या है। सर 3-4 दिन पहले हरियाणा के जो माननीय सीएम साहब हैं उन्होंने युवा संवाद के नाम से एक कार्यक्रम यूट्यूब पे कराया था। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि भारत में 65% युवा आबादी है, लेकिन उस 65% युवा आबादी की फर्टाइलनेस आप देखोगे तो क्या कर रही है, उसका फ़ायदा क्या निकल रहा है उस चीज़ का। युवा जो है ना लाइब्रेरियों में अपनी रातें काली करके और जो है ना पढ़ाई को समय दे रहा है, अपना जो गोल्डन टाइम है लाइफ का, ज़िंदगी का जो सबसे स्वर्णिम जो उनका वो है, उसको ख़राब भी कर रहा है एक किस्म से। क्योंकि उसके परिणाम क्या नज़र आ रहे हैं युवाओं को, कोई नहीं। वो तो अब हमने 8 साल 9 साल कंपटीशन की तैयारी को दिए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो वे हमने बर्बाद कर दिए, और ऐसे ही बर्बाद करते गए तो जो 65% जो आबादी है उसकी बर्बादी जो ये समय की हुई है, उसका क्या वो खामियाजा तो देश को ही भुगतना पड़ेगा एट द एंड। लेकिन इसमें कारण क्या है? कारण तो सरकार ही है। कारण सरकार क्यों है? क्योंकि युवा तो अब ये देश की सेवा करने के लिए तत्पर है, इसीलिए तो ये जो है 8-9 साल से अपना जो समय है वो इन्वेस्ट कर रहा है तैयारी में। लेकिन सरकार इनको जो इनकी मेहनत का फल है वो दे के राजी नहीं है बिल्कुल भी। तो सरकार का जो ये रुख है ये चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो देश का भी बहुत नुकसान हो रहा है और युवा तो पीछे रहे हैं इसमें सर। इनके कहने का मतलब ये है कि जिन युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य है, उन्हीं युवाओं को ये सरकार बर्बाद कर रही है अपने निर्णय लेने की देरी के साथ। आइए जानते हैं और क्या कंसर्न है इनका। सर, जैसे आप सभी को पता है कि केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में भाजपा सरकार, ये एक नारा देते डबल इंजन सरकार का। कहाँ है वो डबल इंजन सरकार? यहाँ तो बिना इंजन की सरकार खड़ी है। जिस हिसाब से इनकी गति चल रही है देश राज्य के मामले में रोजगार देने में, वो तो कहीं इंजन का तो कहीं ई भी नहीं है। कहाँ है वो सरकार? कहाँ है वो डबल इंजन? और कहाँ है वो सरकार का विकल्प संकल्प जो कह रहे थे हम 31 दिसंबर तक ही रोजगार दे देंगे। मैं युवा हूँ, पढ़ना लिखना अगर मेरा गुनाह है तो बताइए, मैं सही हूँ, अपनी जगह सही हूँ, मेरी भर्तियाँ नहीं हो रही, मैं रोजगार नहीं रखा, मेरी क्या गलती है? मैं पूछता हूँ सरकार से। अगर कल को आपके जैसा हाल हो जाए कि आपका इलेक्शन का वोट डलवा ली जाए और 4-4 महीने 6-6 महीने तक आपका रिजल्ट नहीं दिखे, तो आपको कैसा महसूस हो? इस युवा का दर्द जानिए सरकार, नींद से जागिए, भर्तियों को कोर्ट से निकलवाइए, युवा को रोजगार दीजिए। इस देश की ये हम सभी युवाओं की हाथ जोड़ के यही अपील है। अगर आप देश के इन युवाओं के बातों से जो है कि आप संबंध रखते हैं, तो आप जो है कि आप इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में इनके दिल का दर्द है क्या और वो कहाँ से निकल रहा है। थोड़ा सा और समझने की हम कोशिश करते हैं। जी सर, इसी मुहिम को आगे ले जाते हुए हमने भी एक कड़क फैसला लिया है, क्योंकि सरकार का रुख जो है वो बदलने वाला नहीं है, ऐसा हमें संज्ञान में आया है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है ना जो हम जो है ना यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हम पर ध्यान दे, लेकिन सरकार का कोई रवैया है वो हमारी तरफ जो है ना ध्यान दे के राजी नहीं है। तो इसी मुहिम को आगे ले जाते हुए जो हमने फैसले लिए हैं वो भाई साहब आपको बताएंगे, ठीक है। हमारी एक तो सरकार से मांगे हमने बता दी जो है, लेकिन वे मांगे अगर पूरी नहीं हुई, 19 तारीख को हमारे जो कैंडिडेट के पक्ष में अच्छे से पैरवी नहीं की सरकार ने, तो हरियाणा का युवा आमरण अनशन पर चला जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हम ये कहना चाहते हैं, तो इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि 19 तारीख को कोर्ट में अच्छे से पैरवी करे और युवाओं को रोजगार दे। अगर सरकार ये सोच रही है कि 2019 की तरह भाई काम ग्रुप डी की भर्ती पूरे करने से चल जाएगा, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। हरियाणा का युवा ग्रुप डी की भर्ती अगर सी से पहले करते हैं तो कोई वोट नहीं देगा इनको, तो सी की पहली भर्ती होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। अगर आप देश के इन युवाओं के बातों से सहमत हैं, इनके दुख और दर्द से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि देश के कोने कोने तक इनका दुख और दर्द पहुंचे, तो आप इस वीडियो को जिस माध्यम से भी देख रहे हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ताकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज इन 32,000 युवाओं की बात है, कल आपके साथ सामने यही सवाल खड़ा होगा,
उसके बाद आपके बच्चों के सामने भी यही सवाल खड़ा होगा। तो आने वाले समय में ये सवाल आप लोगों के सामने ना खड़ा हो, तो इस पूरे कंसर्न को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, इन बातों से अपने आप का सरोकार रखे और इन्हीं बातों के आधार पर आने वाली सरकारें बने। नमस्कार, जय हिंद।